Assalamu alaikum all. We are here with the chapter number 3. The subject is marketing. प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के कंटेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिलिप कॉटलर की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 3 अब हमने स्टार्ट किया है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है, इसका लिंक जो है वो चैप्टर नंबर 2 के साथ भी है। अब अगर इसके नाम पे गौर करें तो आप इसमें एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट है। अगर आपको याद हो, हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक 5 स्टेप प्रोसेस पढ़ा था कि सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम प्लान करते हैं, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद कंट्रोल करते हैं। ये चैप्टर चैप्टर 2 का जो थर्ड पार्ट था हमारा, लेक्चर 2C जो था उसमें, या चैप्टर 2C का जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। तो बेसिकली वहीं से कंटिन्यूएशन है हमारी, कि इसके अंदर हम लोग बेसिकली पहले जो एनालाइज है उसके एस्पेक्ट को पढ़ रहे हैं। अब एनालाइज हमने इन्वायरमेंट को करना है, तो उसके लिए हम इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने जब ये लेक्चर देखना है, तो उसके बाद चैप्टर के स्टार्ट में आपको एक केस गिवन है फिलिप्स का, कि हाउ फिलिप्स एनालाइज द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन मिडिल ईस्ट। तो आपने उसको जरूर पढ़ना, उसमें काफी आपको मैसेजेस मिलेंगे, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे कमिंग क्लास के अंदर, बट यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दैट केस so that you may have a good understanding of the concept of environment and how it influences the marketing efforts. So we begin our discussion with a definition of marketing environment. What is it basically? Marketing environment are the actors and the forces outside marketing that affect marketing management abilities to build and maintain successful relationship with target customers. तो remember, हम marketing के बाहर के environment को discuss करें कि जो marketing हो रही है, उस marketing को कौन से factors influence करते हैं, कौन सी forces, कौन से actors हैं जो outside marketing है जो उसको influence करते हैं। अब उसकी बेस पे हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स चेंज हो सकती हैं, हमारी मार्केटिंग के जो टेक्निक्स हैं वो चेंज हो सकती हैं, हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी चेंज हो सकती है, एंड व्हाटसोएवर वी डू रिलेटेड टू मार्केटिंग दैट माइट गेट चेंज बिकॉज ऑफ दैट इन्वायरमेंट। तो अब अल्टीमेटली आपको पता है हमने वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए, और वैल्यू जो है वो उससे जो है रिटर्न में लेनी भी है। अब इन दोनों प्रोसेसेस को हमें इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो अब जो इन्वायरमेंट है वो उसको हमने इसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना कि वो हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। जिस तरह हमें पता है कि मार्केटिंग इज बेसिकली आउटसाइड इन एक्टिविटी, कि हमने बाहर से चीज़ों को लेना है, और बाहर से चीज़ खास तौर पे जो मार्केट है वहाँ से चीज़ों को लेना है, और उसके बेस पे हम लोगों ने प्लान करना है। कस्टमर ड्रिवन अप्रोच होती है हमारी मार्केटिंग में। तो इट मीन्स कि मार्केटिंग के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस पिवटल हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जो मार्केटिंग के बाहर का है, उसको हम किस तरह जान सकते हैं? देयर आर टू वेज टू आइडेंटिफाई, और यू कैन से देयर आर टू वेज टू नो द इन्वायरमेंट. Those two sources are marketing research and then marketing intelligence. Both are widely used. Both have their own distinctive importance. मार्केटिंग रिसर्च से अबिट आप फेमिलियर हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था, डिस्कस किया था स्टार्ट में मार्केटिंग प्रोसेस में, कि हम बेसिकली जो है मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी नीड्स एंड वांट्स, उनकी चेंजिंग डिमांड्स, उनकी प्रेफरेंसेस, व्हाटसोएवर एक्चुअली जो हमने आउटसाइड इन एक्टिविटी करनी है, उसकी जो बेसिक्स हैं, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। देन मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने इसको यूज करना होता है कंपेटिटर्स को नो हाउ के लिए, ट्रेंड्स को जानने के लिए, जो चेंजिंग चीजें हो रही हैं या फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशंस अराइज हो रही हैं उनको जानने के लिए, तो हमें मार्केटिंग इंटेलिजेंस भी करनी पड़ती है। इन दोनों के थ्रू हम बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जान सकते हैं। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है मार्केटिंग का, that could be divided into two different aspects, yeah, you can say two related aspects. One is micro environment and second one is macro environment. Remember, जो माइक्रो इन्वायरमेंट है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एफर्ट्स, जो हमारी मार्केटिंग को जैसी उसमें थोड़ी सी चेंज आएगी, हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स इमीडिएटली चेंज होंगी और उस पर डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा उसका। उसमें आप अगर वैल्यू चेन अपनी को देखें, तो उस वैल्यू चेन के जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अहम है। उसमें कंपनी इटसेल्फ आ सकती है, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी के बहुत सारे अदर डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हमारी मार्केटिंग को। इसके बाद कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, कस्टमर मार्केट्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, पब्लिक्स हैं, ये हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। देन मैक्रो इन्वायरमेंट है हमारा, ये बेसिकली लार्ज इन्वायरमेंट है जो हमें डायरेक्टली माइट भी इन्फ्लुएंस ना करो हमारे बिजनेस को, सारे बिजनेसेस को वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे जो है वो आता है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट डायरेक्टली हमारे बिजनेस को, हमारी मार्केटिंग एफर्ट्स को इन्फ्लुएंस करेंगे, और जो मैक्रो है वो यूजुअली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि वो लार्ज लेवल पे होते हैं।
तो इसलिए अक्सर औकात हम माइक्रो को स्पेसिफिक और मैक्रो को जो है वो जनरल भी कह सकते हैं। तो देयर इज अ टाइपिंग एरर दैट इज अगेन रिटन माइक्रो, दैट शुड बी मैक्रो, सो आई हैव मेड दैट करेक्शन। ओके, तो हम अब इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। तो हम माइक्रो इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं। तो माइक्रो इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनमें कंपनी है इटसेल्फ, सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, कंपेटिटर्स हैं, पब्लिक्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंपनी इटसेल्फ। यू पीपल नो दैट, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि बेसिकली एक नेटवर्क जनरेट करना होता है हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मार्केटिंग एफर्ट्स के लिए। दैट नेटवर्क कुड बी विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। अब विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो नेटवर्क है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ होता है। इफ यू पीपल रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जिस तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इसकी डिपेंडेंस है बहुत सारों पे, और दूसरे डिपार्टमेंट्स मार्केटिंग पे डिपेंड करते हैं। तो इट मींस देयर इज इंटरडिपेंडेंस। लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट हमें मार्केट में डिमांड्स, वांट्स, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बताता है, उन प्रोडक्ट्स को डेवलप करता है R&D डिपार्टमेंट। बट R&D रिक्वायर्स रॉ मटेरियल, वो कौन एक्वायर करेगा? परचेज डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट रिक्वायर्स फाइनेंस, कहाँ से आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से आएगा। ठीक है, चीजें परचेज हो जाती हैं, थिंग्स विल बी शिफ्टेड टू इन्वेंट्री डिपार्टमेंट जो उसको स्टोर में रखेंगे। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से रॉ मटेरियल शिफ्ट होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू प्रोड्यूस दोस थिंग्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल प्रोड्यूस दोस थिंग्स। ठीक है, दोस विल बी शिफ्टेड अगेन टू इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। अल्टीमेटली उनको जब सेल करना है तो अगेन मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, सेलिंग डिपार्टमेंट। तो इट मींस एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंट, लिंक्ड विद ईच अदर। तो अब ये कंपनी के अंदर का इन्वायरमेंट है हमारा, है ये भी हमारा बेसिकली एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर है या मार्केटिंग से बाहर है। तो लाइक इसमें कौन कौन आ सकते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, फाइनेंस, R&D, परचेज, ऑपरेशंस, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स इसके अंदर अपना रोल परफॉर्म कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट हमें स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देती है। फ्यू पीपल रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था कि मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक लेवल सब्जेक्ट या स्ट्रेटेजिक लेवल पर्सपेक्टिव है इसका, कि ये बेसिकली कंपनी के जो गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका जो मिशन है उसको अचीव करने में हेल्प करता है, और वही हमें डायरेक्शन देता है कि हमने किस तरह की चीजें बनानी है। और अक्सर जो कंपनी के मिशन होते हैं दोज आर कस्टमर सेंट्रिक मिशन होते हैं। तो अगेन मार्केटिंग इज लिंक्ड विद टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मिशन बी एंड गोल बनाएंगे, उनको अचीव करने में मार्केटिंग हेल्प करेगा। मार्केटिंग विल क्योंकि अगर हमने कस्टमर सेंट्रिक मिशन स्टेटमेंट बनानी है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल टेल अस कि कौन सा कस्टमर्स हैं जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, किसको हम चीजें सेल कर सकते हैं। तो इट इज लिंक्ड। ठीक है, तो इस तरह जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एफर्ट्स। फाइनेंस थ्रू थ्रू अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। R&D हमारे लिए वो चीज बनाती है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को चाहिए। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताएगा दीज आर द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स, तो R&D विल प्रोड्यूस दोज थिंग्स। मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको वेट करेगा, उसको सेल करेगा मार्केट के अंदर। दोज आर इंटरलिंक्ड। परचेज डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड अस दोज रॉ मटेरियल्स, दोज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो हमने बेचनी है कस्टमर को। अब मार्केटिंग डिमांड देगा, परचेज डिपार्टमेंट वाले उनके लिए वो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे जिसे R&D वाले वो चीजें बनाएंगे। ऑपरेशंस विल बी प्रोडक्शन, यू कैन से कि किस तरह हमने उसको ऑपरेट करना है। ह्यूमन रिसोर्स विल प्रोवाइड अस दोज ह्यूमन skills those are needed to produce those desired goods and services highlighted by the marketing department. R&D will actually design and develop those products as mentioned by the marketing department, but human resource department will ensure those skills or the people with those skills those are needed for production of those goods and services. And then accounting department will accountify all those aspects जो पूरे processes में हैं, and ultimately goods would be क्वांटिफाइड कि उनकी कितनी प्राइसिंग होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट प्राइसिंग में विद मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ दीज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देन सप्लायर्स हैं, आपको पता है सप्लायर्स हमारे वैल्यू चेन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। फ्यू पीपल रिमेंबर, हमने एक पूरे वैल्यू चेन या सप्लाई चेन ड्रॉ की थी व्हाइट बोर्ड पे भी, कि हम रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं, दैट इज दोज आर आवर सप्लायर्स। वी मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज, दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर शिफ्टेड टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर से अल्टीमेटली कस्टमर्स को पहुंचती हैं। तो दिस इज वैल्यू चेन। तो सप्लायर्स जो है हमारी वैल्यू चेन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है सप्लायर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को। हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी सप्लायर्स पे डिपेंड करती है, हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की प्राइस सप्लायर्स पे डिपेंड करती है। रॉ मटेरियल महंगा होगा तो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल क्वालिटी का होगा तो हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी भी जो है बेटर होगी। देन सप्लायर्स टाइमली डिलीवरी हमें करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो पूरा सप्लाई चेन है
और सप्लाई चेन की जो टाइमिंग्स हैं और सप्लाई चेन की जो वर्किंग है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर्स। अगर सप्लायर्स टाइमली सप्लाई देते हैं, क्वालिटी की सप्लाई देते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाईज देते हैं, तो उससे हमारी जो अल्टीमेटली प्रोसेसेस हैं वो इन्फ्लुएंस होंगी, हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस वुड इम्प्रूव, और उससे अल्टीमेटली हमारे जो है मार्केटिंग एफर्ट्स जो है वो भी इफेक्टिव होंगे। तो दिस इज हाउ सप्लायर्स कैन इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। आफ्टर दैट वी हैव मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। अब जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, दोज आर मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर द फर्म्स जो बेसिकली हमारे बिजनेसेस को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, दे मे हेल्प अस रीचिंग आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स। लाइक उसके अंदर यू पीपल कैन सी देयर आर सर्टेन पार्टीज इन्वॉल्व, रीसेलर्स हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। लाइक रीसेलर्स में वो है ना जो हमसे परचेज करते हैं और उन्होंने आगे सेल करना, यानी वो एक दफा बाइंग करेंगे, एक दफा सेलिंग करेंगे, तो दोज आर कॉल्ड रीसेलर्स। लाइक होलसेलर्स एंड रिटेलर्स आर देयर, वो हमें रीसेलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, वो हमारी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स हैं, वो फर्म्स जो बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फैसिलिटेट करती हैं। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी आ सकता है हमारा। देन मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज हैं, वो सर्विसेज एजेंसीज जो हमें मार्केटिंग में हेल्प करती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एजेंसीज हैं, या सेलिंग एजेंसीज हो सकती हैं, या कोई कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं जो हमारे प्रोसेसेस को जो या हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को उनकी सेलिंग बढ़ा सकें। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो हमें बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी इन द प्रोसेस ऑफ यू कैन से बाइंग एंड सेलिंग। जिस तरह हम रॉ मटेरियल परचेज करें, उस तरह हम किसी से हमें लोन लेना पड़े, हम R&D करें हमें लोन लेना पड़े, अब ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है हमारे। हमने सेलिंग करनी है तो सेलिंग में पेमेंट सिस्टम है। अब जिस तरह आजकल आपको पता है पाकिस्तान में जो है 3 ट्रिलियन रुपीज़ का बिजनेस हो गया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जिस तरह ये मोबी कैश है या जैस कैश है, इस तरह की जो सर्विसेज हैं। अब ये जो सर्विसेज हैं ये भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ये हमारे पेमेंट सिस्टम को भी तो देख सकती हैं। अब जिस तरह आप देखें ऑनलाइन बाइंग आजकल चल रही है, तो ऑनलाइन बाइंग के अंदर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, मोबी कैश से कर सकते हैं। अब ये सारी हमारे लिए क्या है, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, ये हमारे बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन यस, बड़े इंपॉर्टेंट कंपेटिटर्स हैं आपके, यू हैव टू कम्पीट समवन इन द इंडस्ट्री। तो अब जो कंपेटिटर्स हैं वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो अच्छी चीज़ बनाते हैं तो आपको फोर्सफुली अच्छी चीज़ें बनाना पड़ेंगी। वो आपकी वो प्रमोशंस लगा देते हैं तो आपको अपनी सेलिंग बढ़ाने के लिए प्रमोशंस करनी पड़ेंगी। उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इफेक्टिव रखा हुआ तो आपको भी इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो कंपेटिटर्स जो हैं वो डायरेक्टली आपको जो है फोर्स करते हैं कि जिससे आप अपनी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करें। तो दैट इज वाई दैट इज वन ऑफ द सोर्सेज जिससे आपकी मार्केटिंग चेंज होगी। देन पब्लिक्स है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पब्लिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो पब्लिक्स क्या होता है, एनी ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और इम्पैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये बेसिकली पब्लिक्स हैं। अब इनमें फाइनेंशियल हैं, मीडिया हैं, गवर्नमेंट हैं, सिटीजन एक्शन है, जनरल हैं एंड लोकल पब्लिक्स हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब ये हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं उसके वेरियस पर्सपेक्टिव्स हैं। लाइक जो हमें जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। ओके, अब जो पब्लिक्स हैं वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें सबसे पहला आपको पब्लिक नजर आ रहा है इसके अंदर, दैट इज यस, दैट इज फाइनेंशियल। हमने अभी जैसे पहले भी डिस्कस किया है, फाइनेंशियल सोर्सेज हैं हमारे पास फाइनेंशियल पार्टीज हैं वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, बैंक्स हैं, हमारे पेमेंट सिस्टम्स हैं। ठीक है, हमें फाइनेंस के अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे ज़रूरत होती है, डिफरेंट टाइम्स पे ज़रूरत होती है मार्केटिंग में। तो अब ये जो है ये हमारे मार्केटिंग ऑपरेशंस को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो अब जिस तरह फंड्स लेने हैं हमने, फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, ठीक है, हमने कमीशंस देनी है, हमने जो है वो क्रेडिट की सर्विसेज देनी है, ये सारे दोज आर इन्फ्लुएंस बाय फाइनेंशियल पब्लिक्स। देन उसके बाद मीडिया पब्लिक्स हैं, जिस तरह आपके होते हैं ना मीडिया ग्रुप्स हैं, वो आपके बारे में क्या रिव्यूज लिखते हैं, वो मीडिया पब्लिक्स कहलाएंगे। आजकल जैसे देखें ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेसेस के रिव्यूज चलते हैं। आप OLX पे चीज बेचते हैं, नीचे रिव्यूज लिखे होते हैं, आप पार्क व्हील्स पे चीजें बेचते हैं, वहाँ रिव्यूज लिखे होते हैं, ये मीडिया पब्लिक्स हैं आपके लिए। इस तरह TV एड्स हैं,
न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इनके अंदर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ख्यालात लिखे जा रहे हैं, ये मीडिया पब्लिक्स हैं। अब ये भी आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे। गवर्नमेंट पब्लिक्स हैं, उसके बाद इसमें आप देख लें गवर्नमेंट का एक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें इम्पोज कर दी हैं, प्रोडक्ट सेफ्टी की, एडवर्टाइजिंग की, अदर मैटर्स की। अब वो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होगा आपको। आप अगर आपको याद हो बच्चों, माइट भी आपके चाइल्डहुड में होता होगा, अगर रमज़ान के महीने में म्यूजिक बंद हो जाता था टीवी चैनल्स पे, तो म्यूजिक के बगैर ऐड आते थे। अब गवर्नमेंट का रूल है म्यूजिक बंद करना है, तो क्या हुआ, आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स चेंज होंगी। अब जो है वो रूल नहीं इंप्लीमेंट होता, अब म्यूजिक चलता है। अब म्यूजिक जो है वो थोड़ा सा शरई कर देते हैं हम लोग, हलाल म्यूजिक कर देते हैं उसको। ठीक है, दो के म्यूजिक होता है वो। अब ये गवर्नमेंट का है इन्फ्लुएंस का, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी दैट इन्फ्लुएंस आवर मार्केटिंग एफर्ट्स। सिटीजन एक्शन पब्लिक्स हैं, ठीक है, कि इसमें जो सिटीजन हैं, हाउ दे बिहेव या हाउ दे एक्ट एंड रिएक्ट टुवर्ड्स मार्केटिंग एफर्ट्स। तो इसलिए मार्केटिंग डिसीजन जो हमारे होने चाहिए, उसमें जो सर्टेन सिटीजनशिप ग्रुप्स हैं, जिस तरह माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल हैं, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स हैं, उनको हमने ख्याल रखना है, उनको हम लोगों ने वैल्यू करना है। जिस तरह आप कोई ऐसा ऐड ना बनाए जिसमें किसी के सेंटिमेंट्स इन्फ्लुएंस हो। यूएसए में जिस तरह एक दो दफा बैड इंसिडेंट हुआ, उसके बाद काफी मूवमेंट्स भी स्टार्ट हुई। ठीक है, थिंग्स गॉट सेटल लेटर ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक ब्लैक पीपल के अगेंस्ट, वो ब्लैक पीपल, ब्लैक लाइफ मैटर्स, आपने एक पूरी कंपेन भी सुनी होगी। अब वो क्या था, दैट इज सिटीजन पब्लिक्स। अब ये सिटीजन पब्लिक, तो आपने एडवर्टाइजमेंट बनाते हुए उनका भी ख्याल रखना है, उनको भी वैल्यू करना है, उनकी भी जो है वो कंसिडरेशन रखनी है। अब ये सिटीजनशिप पब्लिक्स हैं। तो सिटीजनशिप जो वेरियस ग्रुप्स हैं, उनकी सेंटिमेंट्स का ख्याल रखें, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें, वो इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करेंगे अदरवाइज जो है। तो ये भी इसमें है। देन इंटरनल पब्लिक्स हैं, ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक्स की बात हो रही है, जिस तरह मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सारे लोग जो हैं ये हमारे इंटरनल पब्लिक्स हैं। तो हमने उनका भी ख्याल रखना है, वो भी हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग एफर्ट्स के दौरान के अंदर। जनरल पब्लिक्स हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, आम आम, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी कंसिडरेशन कैसी हैं, उससे भी हमें इन्फ्लुएंस होता है। हमारी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो डिटरमिन होंगी उनकी डायरेक्शन। देन लोकल पब्लिक्स है कि हम जिस कम्युनिटी, जिस एरिया में मार्केटिंग या सेलिंग कर रहे हैं, उनकी क्या कंसिडरेशन है। आप जैसे देखिए ना, एक अमेरिकन ब्रांड अमेरिका में ऐड बनाएगा तो और तरह से बनाएगा, अरब कंट्रीज में बनाएगा तो और तरह से बनाएगा, पाकिस्तान में बनाएगा तो और तरह से बनाएगा। आप कभी देख लेंगे एक सर्फ बनाने वाला जो वॉशिंग पाउडर है, उसको बनाने वाले ब्रांड्स जो हैं, वही एमिरेट्स में काम कर रहा है तो उसकी ऐड और तरह की है, खातून ने अबाया पहना होगा, फुली सर पे स्कार्फ लिया होगा। वही अमेरिका में है तो और तरह की होगा, वही पाकिस्तान में है तो और तरह से होगा। इवन इंडियन वुमेन होंगी जो दिखाएंगे उसमें जो कपड़े धो रही है, तो वो डिफरेंट होगा। लोकल पब्लिक्स है ना, तो ये लोकल जो जिस कम्युनिटी में आप सर्व कर रहे हैं, यू हैव टू टेक केयर फॉर दैट कम्युनिटी। आपने उसके सेंटीमेंट्स का ख्याल रखने हुए उसके मुताबिक जो है अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को डिटरमिन करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केटिंग को ये जो पब्लिक्स हैं ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस करते हैं। आफ्टर दैट कस्टमर्स हैं। अब जो कस्टमर्स हैं वो कौन है हमारे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर्स भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कस्टमर्स हमारे बहुत सी तरह के हो सकते हैं, लाइक उसमें कंज्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है, बिजनेस फोकस ऑन कस्टमर्स फ्रॉम कंज्यूमर्स। ठीक है, अब कंज्यूमर कौन है, जो एंड कंज्यूमर्स हैं। बिजनेस कस्टमर्स हो सकते हैं हमारे, यानी वो फर्म्स जो हमारे हमसे चीज परचेज करती हैं और ये उनका मजीद बिजनेस है, वो आगे बेचती हैं, तो हमारे बिजनेस कस्टमर्स कहलाते हैं। रीसेलर्स जो इंटरमीडियरीज हैं। अब जिस तरह बिजनेस कस्टमर और रीसेलर में फर्क क्या होगा कि बिजनेस कस्टमर्स हमसे चीज खरीदेंगे, उसको हो सकता है वो किसी और प्रोसेस से गुजार के किसी और शक्ल में कन्वर्ट करें और कन्वर्ट करके उसको बेचें, तो वो बिजनेस कस्टमर्स हैं। रीसेलर वो हैं जो हमसे चीज एक्वायर करेंगे और सेम हालत में बेच देंगे। होलसेलर्स और रिटेलर रीसेलर्स में आते हैं। देन गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट भी हमारी कस्टमर होती है, जिस तरह गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो हमसे परचेज करती हैं, वो हमारे गवर्नमेंट कस्टमर्स होंगे। और इंटरनेशनल मार्केट्स हो सकती हैं, ये हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में जब हम एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं। तो अब ये सारी हमारी कंसिडरेशंस हो सकती हैं, इन सबको बेस बना के हम लोग जो है वो अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स करते हैं। तो ये वो माइक्रो इन्वायरमेंट है जो डायरेक्टली हमसे लिंक है, हमारी मार्केटिंग एफर्ट से लिंक है। आफ्टर दैट वी हैव द मैक्रो इन्वायरमेंट, जो डायरेक्टली लिंक नहीं है हमारे साथ, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जरूर है हमारे ऊपर। यानी वो डायरेक्टली सिर्फ हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, हमारी मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, वो ओवरऑल जो मार्केटिंग है, ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, ओवरऑल जो चीजें हैं, उन सबको वो इन्फ्लुएंस करेगा। लाइक इनके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, यू पीपल कैन सी, इसमें डेमोग्राफिक्स है, इकोनॉमिक है, नेचुरल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है और कल्चरल है। ये वो बेसिकली मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनमें द फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिकल,
डेमोग्राफिक्स माइट भी आप लोग जानते हो, दैट इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन को फिर हम उसके करेक्टरिस्टिक्स वाइज जब हम एनालाइज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड डेमोग्राफिकल स्टडीज। तो डेमोग्राफिक्स में ह्यूमन पॉपुलेशन के साइज, डेंसिटी, लोकेशन, एज, जेंडर, रेस, ऑक्यूपेशन, इनकम और एनी अदर स्टेटिस्टिक्स दोज आर रिलेटेड टू पॉपुलेशन, वो स्टडी किए जाते हैं। अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे बेसिकली बिजनेस की डायरेक्शन सेट करता है, और इसको बेस बना के हम अक्सर औकात डिसाइड करते हैं कि विच कस्टमर टू सर्व। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले लाइक जो एक डेमोग्राफिकल इंपॉर्टेंस वाली चीज है वो है चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। एक वक्त पे आपको पता है मार्केट में एक तरह के लोग नहीं होते हैं, उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग होते हैं। तो उनको हमने डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को वेरियस कोहर्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उन्हें हम एज कोहर्ट्स या एज ग्रुप्स कहते हैं। और रिमेंबर, आप लोग एक टर्म अक्सर बोलते हैं जनरेशन गैप। अक्सर वो जो जनरेशन गैप होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन दीज कोहर्ट्स और आउटकम ऑफ दीज कोहर्ट्स। उनमें जो अभी तक जनरेशन अवेलेबल हैं या जो प्रेजेंट हैं, इसके इसके इससे पहले वाली भी मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग होंगे। इनमें बेबी बूमर्स हैं, जो दुनिया में पॉपुलेशन का अच्छा खासा चंक है। देन जनरेशन एक्स है, जनरेशन वाई है, और जनरेशन जी है। अब बेबी बूमर्स कौन है? वो लोग जिनकी बर्थ हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के फौरन बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार 1944 में एंड हुई थी, तो उसके फौरन बाद जो है वो उनकी बर्थ हुई, तो 1964 तक उन लोगों की बर्थ हुई। तो इनको बूमर्स इसलिए कहा जाता है कि ये पैदा हुए तो दुनिया में बूम आया, अपने साथ बूम को लेके आए, दुनिया ने फ्लोरिश किया। अब इमेजिन करें अगर ये 45 में पैदा हुए हैं, तो इस वक्त इनकी जो एज होगी वो कोई 75 होगी मैक्सिमम, और अगर 64 तक है तो कोई अराउंड होगी 66 ईयर्स, यानी 60+ ईयर्स इनकी एज बनती है। ये बेबी बूमर्स हैं। आपकी सराउंडिंग में आपके हो सकता है दादा दादी, नाना नानी, कुछ लोगों के हो सकता है पेरेंट्स भी इस एज के अंदर हों, कुछ के टीचर्स भी आपको यहाँ नजर आएंगे जो इस एज के अंदर होंगे। आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे बुजुर्ग आपको मिलेंगे जो इस एज में होंगे। अब इनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, अपनी कंसिडरेशंस हैं। ये लोग जो हैं ये लाइक पास्ट से बड़े अटैच हैं। इनकी लाइफ जो है इट वाज इन सब कॉन्टिनेंट